2016 का पहला दिन पाकिस्तान के एक आतंकवादी दल ने पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना की छावनी में सेंध लगा दी। इसका मकसद सुरक्षा संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना था। भारत के सबसे महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस में से एक है पठानकोट। पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 जनवरी 2016 दोपहर 3:45 पठानकोट एयरबेस रेड अलर्ट पर है। खतरे की घंटियां बज रही हैं और सुरक्षा अभियान शुरू हो चुका है। आतंकवादी कैंप में एंटर हो चुके हैं और छिपकर बैठे हैं। फिर शुरू होती है छानबीन। सभी सैनिकों को बेस को सुरक्षित करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। 1 जनवरी 2016 रात को 9:45 एनएसजी टास्क फोर्स और गरुड़ कमांडोज पठानकोट के सुरक्षा बलों के साथ एकजुट हो चुके हैं। 2000 एकड़ के एयरबेस को बंद कर दिया गया है। आतंकवादी पठानकोट के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। खोज जारी है। 2 जनवरी 2016 सुबह 2:15 जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी मुस्तैद है, लेकिन ये आतंकी आत्मघाती मिशन पर तैनात है। लेकिन उनकी किस्मत धोखा दे गई। हवाई निगरानी कर रहे ड्रोन ने उनकी शरीर की गर्मी को भांप लिया। गरुड़ कमांडोज आगे बढ़ते हैं। आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। 2 जनवरी 2016 सुबह 4:30 अपने एक साथी को खोने के बाद आतंकी छिपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन एनएसजी ठीक उनके पीछे है। वक्त बीत रहा है। सुबह 10:30 एनएसजी का अंधरूनी घेरा और करीब पहुंच गया। भारतीय सेना ने इस गतिरोध को खत्म करने का फैसला किया। एक अटैक हेलीकॉप्टर ने आतंकियों के छिपने वाली जगह पर गोलियों की बौछार कर दी। 2 जनवरी 2016 दोपहर 3:30 अटैक हेलीकॉप्टर से की गई गोलीबारी से मजबूरन आतंकियों को अपनी पोजीशन का खुलासा करना पड़ा। 2 जनवरी 2016 शाम 5:30 पठानकोट एयरबेस में फिर से शांति हो गई। अब आतंकवादी हमलावरों को मार गिराया गया था। अब वक्त था उनकी लाशों को बरामद करने का, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा काम है। नुकसान पहुंचाने के लिए लाशों में बम हो सकते हैं, जिससे जाने जा सकती है। फोर्स कमांडो ने सुबह तक इंतजार करने का फैसला किया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। एक धमाका हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हो गए और मेजर त्यागी गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरे 2000 एकड़ की छानबीन जरूरी थी। एनएसजी ने पाया कि एक रूम अंदर से बंद है। अब दीवार पार की स्थिति का जायजा लेने वाले उपकरणों का उपयोग किया गया। गर्मी के संकेत मिले। अंदर 2 लोग मौजूद थे। हमारे सोल्जर्स आगे बढ़ रहे थे। तभी अंदर से बम फेंका गया, जिसमें हमारे कई सोल्जर्स घायल हो गए। तब एक फैसला लिया गया कि उन्हें अंदर ही खत्म कर दिया जाए, और 25 मिनट में पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में थी और जोर जोर से धमाके की आवाज आने लगी। 8 घंटों बाद 6 जनवरी 2016 की सुबह 8 बजे पठानकोट एयरबेस को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। आखिरकार आतंकियों के खिलाफ यह अभियान खत्म हुआ। इस हमले की योजना बरसों से बनाई जा रही होगी, पर अपने मकसद में कामयाब न हो सके। भारतीय सुरक्षा बल फिर विजय हुए। जय हिंद।